कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर और जन्म जिसका सोना कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ, अब तक एक भी एमएलए नहीं बना। मेरे घर में मोहल्ले में अगर तकलीफ होगी, मैं वहाँ रहूँगा तो मुझे उस बात का ज्ञान होगा। या कास्ट के किसी एक आदमी ने कह दिया तो लोग उसकी वोट डाल देते थे, मगर अब युवाओं को ज्ञान है। एक हॉस्पिटल होना चाहिए, वो शहीद के नाम पे होना चाहिए, ताकि हमारे शहीदों की याद की जाए। उनको रहने वाला होना चाहिए, उसकी वोट सोना में होनी चाहिए। अब लोकल आदमी को अगर टिकट मिलेगी तो जीत पक्की है या बाहर वाले को पक्की है। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का खास सेगमेंट न्यूज रूम इंटरव्यू। और आज हमारे न्यूज रूम में है हमारे साथ सुनील भारद्वाज जी। सुनील भारद्वाज जी 10 साल तक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर रह चुके हैं। गुरुग्राम के भौंसी से आते हैं और एक समाज सेवी के तौर पर भी इनकी पहचान है। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। धन्यवाद राज। आपके बारे में चर्चाएं हैं कि सोहना विधानसभा से चुनाव की तैयारी आप कर रहे हैं। देखिए राज जी, मैं स्पोर्ट्समैन होने के नाते और मेरे पास जैसे बताया फुटबॉल का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ 10 साल हरियाणा का, तो मुझे युवाओं से मिलने का मौका मिलता रहता है। और पिछले कुछ सालों से 10-12 सालों से मैं जाता हूँ। हम सोहना के रहने वाले, मेरा गांव भौंसी है जो सोहना विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है। मगर जब मैं युवाओं से मिलता हूँ जिनकी उम्र लगभग आप ये मानो 50 साल है, 45 साल है, 30 साल है, 25 साल है, सब लोगों को एक दर्द महसूस होने लगा है कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का जन्म हुआ। जब सोहना विधानसभा में पहला चुनाव हुआ, उससे लेकर अब तक जो अभी विधायक हैं, सोहना कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर और जन्म जिसका सोहना कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ, अब तक एक भी एमएलए नहीं बना। तो अब से पहले बहुत ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को ज्ञान नहीं था। आजकल बच्चे पढ़े लिखे हैं, कंपटीशन का ज़माना है, सोशल मीडिया और है। तो मेरे को बहुत लोग इस बात को कहते हैं, जो छोटे हैं बड़े भाई के नाते से, और जो बड़े हैं वो छोटे भाई के नाते से, बराबर भाई के नाते से, वो कहते हैं कि यार हमारे विधानसभा क्षेत्र में जब आईएएस बन सकते हैं, और हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो मेरा गांव है खासकर, उसको सैनिकों का गांव माना जाता है। और उनमें शहादत जो है लगभग मेरे ख्याल से 20-30 नहीं बल्कि 50 के लगभग पहले विश्व युद्ध से लेकर अब तक शहीद हो चुके हैं लोग। मेरे खुद के परिवार का मेरा भतीजा जो सबसे कम उम्र का अब तक का शहीद है, लगभग 20 साल उसकी उम्र थी, 17 राजपूत में शहीद हुआ, तरुण भारद्वाज। तो मेरा गांव जो है उसमें हम देखते हैं ब्रिगेडियर हैं, कैप्टन हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनके एशियाड में मेडल आए स्पोर्ट्स में, जो बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल तक खेले। मगर ऐसा क्या कारण है, अब लोगों को दर्द महसूस होने लगा जो युवा हैं कि हमारे हलके का ही एमएलए होना चाहिए। जो एमएलए बन गए, मैं किसी का नाम लेके बुराई नहीं करता, मगर वो ये कहते हैं, आप समझते हैं मेरे घर में मोहल्ले में अगर तकलीफ होगी, मैं वहाँ रहूँगा तो मुझे उस बात का ज्ञान होगा, वहाँ के कल्चर का, धर्म का, सब चीज़ का। तो जो लोग आते हैं बढ़ते हैं, वो अपना काम निकाल के चले जाते हैं। इसलिए आपका एक नई आवाज़ है युवाओं के अंदर, उसकी वजह से मुझे हिम्मत बनी लोगों को मिलने से। अब भाई सबसे बड़ा गांव है आपका, एक मैं ब्राह्मण जाति से आता हूँ। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण तो एक दिशा देता है सभी समाज को, चाहे ओबीसी हो, चाहे हरिजन हो, कोई हो, सबके साथ ब्राह्मण का एक वो रहता है। अभी तक 11 विधायक बने हैं सोहना तावड़ू विधानसभा से, और आपका कहना है कि सारे के सारे जो विधायक बने उनका किसी का भी वो वोटर जो है यहाँ इसी विधानसभा से नहीं थे, सारे के सारे बाहर ही थे। तो क्या ये नहीं मान लिया जाए कि ये विधानसभा के जो लोग हैं उन्होंने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं, कोई बाहरी भी आए, कहीं का भी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर कोई काम करने वाला है तो। राज जी, ये जो बात आपने कही, इसी का तो कारण है अब लोगों में, युवाओं में। क्योंकि वो ज़माना एक था, पहले आप देखते थे गाँव के किसी एक आदमी ने कह दिया या कास्ट के किसी एक आदमी ने कह दिया तो लोग उसकी वोट डाल देते थे। मगर अब युवाओं को ज्ञान है, उन लोगों को ये महसूस हो गया, वो अपने आप में एक बेइज्जती महसूस करने लग गए हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो यहाँ का जन्म है जिसका, या वोटर है, तो वो एमएलए क्यों नहीं बन सकता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर का आदमी खराब है, ये है, हम ये कह रहे हैं कि हमारा हक है कि हमारे यहाँ का आदमी भी एमएलए बने। लेकिन आप जो दावा कर रहे हैं कि चुनाव अगर आप लड़ते हैं, और ये भी दावा मजबूती से कर रहे हैं कि भाई आपके ही हल्के का ही वोटर होना चाहिए यहाँ विधानसभा में जो चुनाव लड़े, लेकिन इसके अलावा भी और क्या ऐसी बातें हैं या और क्या विजन आपके पास है जिसको देखे वहाँ इस विधानसभा की जनता और वो आपको चुने? देखिए राज जी, वैसे तो अखबार में पढ़ के सबको पता लग जाता है कि इस एरिया में क्या कमी है, मगर
जो वहाँ का रहने वाला असली दर्द वो उसको जानेगा। हमारे पास अगर मान लीजिए फर्ज करो मुझे ही मौका मिलता है, तो हमारा गांव इतना बड़ा गांव है और फौजियों का गांव है, लगभग उसके 5 से 6 किलोमीटर में 45,000 वोट हैं, जो अपने आप में वो वोटें अगर एक मुश्त हो जाए तो वो किसी भी रिजल्ट को बदल सकती है। मेरी नज़रों में ऐसे कई गांव हैं, जैसे झाड़सा गांव है, दौलताबाद गांव है, गुड़गांवा गांव है, रोहतक में मोखरा है, मदीना है, 5-5 हज़ार से ऊपर के जो वोटों के गांव में सब गांव का एमएलए बना। तो भोंडसी गांव में अपने आप में इतना सामर्थ्य है। अगर मान लीजिए मैं एमएलए बनता हूँ तो मेरी ये सोच है कि 45 किलोमीटर 40 किलोमीटर से जो गुड़गांव से दूर है, 30 किलोमीटर पे सोना 28 पे, लोग वहाँ से फौजी ज़्यादा है उस इलाके में, वो अपना सामान कैंटीन में लेने के लिए आते हैं। तो बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है, सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर है, वो जो कैंटीन है बड़ी छोटी सी बात है। मेरे को अफसोस है कि वो अब तक क्यों नहीं बनी। उसमें कोई लंबा चौड़ा कोई सरकार की परमिशन का कोई इतना लंबी बात नहीं है, वो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अगर वो वहाँ पे होनी चाहिए ताकि हमारी माताएं बहनें जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, लोग वो सामान लेने के आते हैं, उनको सुविधा वहाँ मिलनी चाहिए। नंबर 2, हमारा जैसे गांव है वहाँ पे निगम के लिए पहले पंचायत में निगम में सैकड़ों एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है, उसके अंदर किसी भी शहीद के नाम पे फौजियों के लिए फैसिलिटीज़ पे एक हॉस्पिटल होना चाहिए, वो शहीद के नाम पे होना चाहिए ताकि हमारे शहीदों की याद की जाए उनको, और उनके बुज़ुर्गों के नाम, उनका नाम सदा के लिए अमर होता है। जैसे सोना है उसके अंदर इंटरनेशनल स्टेडियम होना चाहिए ताकि बच्चों को खेलों के लिए सुविधा वहाँ पे मिले। अब किसी भी टूर्नामेंट को खेलने के लिए आना पड़ता है। मेरी नॉलेज के हिसाब से जब मैं सेक्रेटरी था तो मैंने गुड़गांव में मेरे बढ़ने से पहले, मैं अपने खेल की बात करता हूँ, तो 2006 से पहले रिकॉर्ड की बात है, हरियाणा में सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप गेम की नहीं, शायद वॉलीबॉल की चुटाड़ा गांव में करी थी जब ओम प्रकाश चुटाड़ा जी के वो थे। मैंने 27 के लगभग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम किए हैं देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव में। वो इसलिए हुए कि मैं खुद खिलाड़ी था, मेरी सोच थी। अगर आप किसी जगह से संबंध रखते रहे, आपकी सोच होगी, विजन होगा, तभी तो आप काम करेंगे। मेरे से पहले भी लोग इस पद पे रहे, अब भी लोग इस पद पे हैं, तो उनका विजन, मैं ये नहीं कह रहा वो लोग गलत है, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मगर विजन तब होगा तब आप उसको जानते होगे अंदर से। इसलिए मैं सोना हल्के को बड़ी अंदर से जानता हूँ, वहीं पे पैदा हुआ हूँ, वहीं पे पढ़ा हूँ। मेरे साथ के हजारों युवा हैं जो पढ़े, हम साथ में कहीं कॉलेज में साथ पढ़े, मैं ITI की वहाँ साथ पढ़े, स्कूल में साथ पढ़े, उनकी संख्या मिलते हैं तो वो यूँ कहते हैं मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। तो मैं देश और विदेश में मेरे को मौका मिला है तो लोगों में बैठ के जब बात करता हूँ तो मुझे उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया कि आप इसकी ट्राई करो। और जो खिलाड़ी होता है, फौजी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, इसलिए मैं किसी जाति का आदमी नहीं हूँ। इसलिए मेरे को पूर्ण भरोसा अपनी कार्यशैली पे जो मैंने की। अब मैं तो अपनी कार्य के बारे में, मेरे को चांस मिला स्पोर्ट्स में आने का, मैंने जो काम किया, मैं आपके चैनल से दावा कर रहा हूँ कि जो काम मैंने किया वो किसी ने नहीं किया। मैं नहीं कह रहा किसी ने गलत कर दिया या कोई नहीं कर सकता, अभी तक किसी ने नहीं किया। इसी के बेस पे मुझे बहुत नाम मिल रहा। शायद ऐसा कोई स्टेट होगा हिंदुस्तान का जो मैंने ना देखा हो स्पोर्ट्स की वजह से। और मेरे हल्के के एक गांव में मैं जाता हूं, बच्चे खेलते हैं, नौजवान बच्चे, मेरा दिल करता है तो मैं उनके साथ खेलना शुरू कर देता हूं। जब बात होती है तो उनको एक ही दर्द है कि भाई साहब अपने इलाके का क्यों नहीं बन सकता। तो मेरा भी वोटर हूँ, सोना का वोटर होने के नाते से ये मेरा भी दायित्व भी बनता है। और मैं आपको पुरजोर से कह रहा हूँ इस बात को, जो सुन रहे हैं, राजनीतिक दल का आदमी हो, राजनीतिक आदमी हो, उनको इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना आपके रिजल्ट अलग होगा। बाहर के आदमी को आपके हम महसूस नहीं करेंगे। सोना हल्के का वोटर हो जी, उसको मौका मिलना चाहिए। और मेरा दावा इसलिए ज़्यादा बनता है कि मैं सबसे बड़े गांव का रहने वाला हूं, मैंने सारे हिंदुस्तान को देखा है, मैंने अपने स्पोर्ट्स के फील्ड में काम किया है और उसमें रिजल्ट दिया है। चलिए, तो बात हुई हॉस्पिटल है, कैंटीन है, बाकी जो डेवलपमेंट के काम होने चाहिए वो ज़रूरी है, लेकिन इस क्षेत्र में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तावड़ू नूह डिस्ट्रिक्ट में आता है, सोहना गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ऐसे में भी विकास की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं धीमी हो जाती है। या तो ये पूरा क्षेत्र किसी एक अगर ज़िले में हो तो विकास का जो रोड मैप है वो एक जैसा ही होगा, लेकिन यहाँ अब जब डिवीज़न है तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन अपने अपने क्षेत्र को अपने अपने हिसाब से डेवलप करेंगे। इस चैलेंज को भी किस तरह से देखिए, आपने बहुत अच्छी सवाल किया मेरे से। तावड़ू जो है वो आता है नूह डिस्ट्रिक्ट में और ये सोना जो आता है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में। जो लोग तावड़ू में रहते हैं
वो लोग ताउडू के लोगों को नूह डीसी के पास जाना पड़ता है काम के लिए, और जो इधर को आना पड़ता है। मेरा ये मानना है अगर कोई मौका मिलता है तो ये ये एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर होना चाहिए, ताकि अधिकारी जो है वो दो जगह ना बैठे और उनका काम हो। मैं ताउडू में जाता हूँ, हो सकता है मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत लोगों का दर्द है, मेरे से कहते हैं भाई ये एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने उनसे पूछा भाई इसका क्या कारण है, तो वो ये कहते हैं कि अधिकारियों को हमें आधा काम वहाँ जाना पड़ता है, आधा काम गुड़गांव में जाना पड़ता है। डिविजनल कमिश्नर उसका यहाँ बैठता है, उसका आईजी पुलिस कमिश्नर यहाँ बैठता है, उसका रेवाड़ी बैठता है। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मेरा मानना है कि वो दो उसमें बट गया, वो 2 जिलों में बट गया, ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, एक ही ज़िले में इसका सारा काम होना चाहिए। बढ़िया हॉस्पिटल हो, एजुकेशन के बढ़िया सेंटर हों। अब यहाँ पे जो देखिए गुड़गांव के अंदर मेडिसिटी है, फोर्टिस है, आर्टिमिस है, इन लोगों से मिलके आपकी बात को कोई तब सुनेगा जब आपकी आवाज़ उनके सामने बैठने के लिए आपके पास एक पोजीशन होगी, और पोजीशन तब होगी तब आप किसी का प्रतिनिधित्व तब करोगे। तो सोना क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तब जो भी आदमी करेगा वो इससे आगे वो करेगा। जो युवाओं की आवाज़ मैं आप तक पहुंचा रहा हूं वो ये चाहते हैं कि वो सोना विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला होना चाहिए, उसकी वोट सोना में होनी चाहिए। अब मेरे को बहुत लोग कहते हैं मैं गुड़गांव में रहता हूं, तो बहुत लोग कहते हैं कि आप भी गुड़गांव में रहते हैं, मगर मेरा गांव भोंडसी है, 67 नंबर मेरा मकान है। मेरी वोट आज तक, ये रिकॉर्ड की बात, आज तक मेरी जो वोट है, मेरा राशन कार्ड है, भोंडसी गाँव का ही है। इसलिए गांव के अंदर कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, तो मैं 24 घंटे जब भी होता, वैसे मात्र राजीव चौक से 8 मिनट का रास्ता है भोंडसी गांव का। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ, और लोगों की ये आवाज़ है अगर भाई सोना हल्के का। और अब हम अपने आप में वो महसूस करने लगे हैं कि हमारे अंदर या क्षेत्र के अंदर जो युवा IAS में हैं, एशियाड में मेडल है उनके, अच्छी अच्छी जगह है, इंजीनियर लगे हुए हैं, MNC कंपनी के चीफ लगे हुए हैं, तो ये सोचते हैं भाई हमारे यहाँ से MLA क्यों नहीं बन सकता। MLA अगर बनेगा, आप देखिए जिस क्षेत्र का चीफ मिनिस्टर बना है उस क्षेत्र की आप दिशा देखिए, जिस क्षेत्र का MLA बनेगा वो अपने आप में सुधरेगा। हमारे यहाँ पे भारत यात्रा केंद्र है, माननीय चंद्रशेखर जी वहाँ रहते थे, तो भोंडसी का नाम वर्ल्ड के मैप पे आ गया। वो इतना सुंदर वो जगह है वो जहाँ चंद्रशेखर जी रहते हैं। अगर सरकार का ध्यान जाए या चाहे तो उसमें जो सूरज कुंड के अंदर ये बना हुआ है 5 स्टार राजमहल ये बने हुए हैं, या प्रगति मैदान के अंदर ये मेले लगते हैं, वो इतनी जगह है, 500 एकड़ लगभग वो जगह पहाड़ी के आसपास, और जो है उसमें इतना अच्छा टूरिज्म का वो बन सकता है जिसको बनाना चाहिए। दमदमे वाली लेक है जो, उसको लोग जानते हैं वैसे दमदमा लेक के नाम से, पर वो बहुत सुंदर बन सकती है, उसको सुंदर बनाना चाहिए। और बड़े बड़े यहाँ पे एकेडमी खोलनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो चाहे किसी से हो। तो मेरी इस बात के लिए ये मेरी प्राथमिकता है, ऐसा होना ही चाहिए। ये नहीं हुआ, इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है, और इसकी वजह से हम पीछे रह गए सोना क्षेत्र। अच्छा, इसके अलावा एक और बात है सुनील जी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी सर्वे करा रही है, तो यहाँ थोड़ा सा ये भी समझना है कि क्या इंडिपेंडेंट आप जाना चाहेंगे या किसी पॉलिटिकल पार्टी का, ये तो आपका निर्णय है, जब भी आप जिस तरह से लेंगे ये किस तरह से क्या करना है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी जो सर्वे करा रही है, हर जगह का सर्वे हो रहा है, सोना ताउडू विधानसभा का भी सर्वे हो रहा है, और जो आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि अधिकांश जो है उम्मीदवार वो सारे के सारे बाहर ही है, वोटर तो कोई चुनाव लड़ ही नहीं रहा, इसको किस तरह से देखते हैं? मैं आपके माध्यम से जो पार्टी के लोग इस चैनल को देख रहे हैं या मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनसे एक अनुरोध करता हूं। देखिए, वैसे तो पार्टियां हैं नेशनल लेवल की, उनको हमारे से ज़्यादा ज्ञान है, मगर सर्वे तो उस आदमी का होना चाहिए जो उस क्षेत्र का ना रहने वाला। मैंने पहले ही आपको कहा कि ये सर्वे ही तो है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सर्वे जो पार्टी करा रहे हैं वो ये पूछे, अब लोकल आदमी को अगर टिकट मिलेगी तो जीत पक्की है या बाहर वाले को पक्की है, इसी बात का तो सर्वे होता है जीतते। और सर्वे उस आदमी का होना चाहिए जो राज्य में रह गया हो, जो MLA बन चुका हो, मिनिस्टर रह गया, उनका सर्वे करना चाहिए। अगर इस आदमी को दे दे तो क्या रहे, जो आदमी वहाँ का रहने वाला है उसका क्या सर्वे। मैं खुद सर्वे आपको बता रहा हूँ, 20,000 के लगभग वोट मेरे गांव की है, लगभग, जिसमें भोंडसी गांव की ज़मीन में बसे हुए हैं 20 से 25,000, उनका क्या सर्वे। मैंने आपको उदाहरण दिए कई गाँवों के। जब वो गाँव एक हो सकते हैं तो हमारे क्षेत्र में ऐसा क्यों नहीं होगा कि उस क्षेत्र के लोग उस क्षेत्र के आदमी को वोट देंगे। अब मैं कल कहीं पे बैठा हुआ था तो एक मजाक की बात है, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, मेरे से किसी आदमी ने कहा भाई आपकी हिम्मत कैसे पड़ रही है। मैंने कहा मैं ब्राह्मण जाति से संबंध रखता हूँ, तो ब्राह्मण जाति से ब्राह्मणों के पास जो लोग आते हैं वो ये आते हैं हमारा समय कैसा चल रहा है, हमें फार्म भरने के लिए डेट क्या होनी चाहिए, हमें टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी।
तो मैंने आपके बहुत से लोगों से ये चर्चा भी की और अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे भी पूछा, भाई आप अपने पत्रा देखो आपके, तो उन्होंने पत्रा देख के मेरे को बताया कि आपके हमारा नक्षत्र और पत्रा ये कहता है कि सोना विधानसभा का जो वोटर होगा और जो यहाँ का मूल निवासी होगा वही एमएलए बनेगा। और मैंने जब ये बात उनके सामने रखी, जो और लोग लड़ना चाहते हैं बाहर से आ रहे हैं, वो कहते हैं ये बात ठीक नहीं, क्योंकि ये उनके हक की बात है ना, उनके खिलाफ की बात है, हक की बात नहीं, इसलिए कहते हैं नहीं ये बात गलत है। और ये बात तो गलत, आप अपने सूत्र लगा के देख लीजिए, जितने भी ब्राह्मण हैं, चाहे शीतला माता है, चाहे कोई और है, खाटू श्याम का मंदिर, लाइन लगी रहती है सारे पॉलिटिशियनों की। जब ब्राह्मण की बनने की बारी आती है, वो अपने बारे में कहता है तो कहता है इसको ज्ञान नहीं है, और जब उनके अच्छी की बात कहते हैं तू बनेगा तो कहते हैं ब्राह्मण सबसे अच्छा है, मतलब तब महाज्ञानी हो जाता, तब महाज्ञानी हो जाता, वरना उसको ज्ञान नहीं है। ये मैंने आपको ऐसे ये लोगों में, मैं कोई बाहर का तो हूँ नहीं, मैं भौंसी से चल के तावड़ू चला जाता हूँ, तावड़ू से चल के सोना इधर। ये जो लोग बाहर से आते हैं, इनको 3 महीने तो गाँवों के नाम याद करने में लगेंगे, उनको रूट का नहीं पता, उनको हमारी सभ्यता का नहीं पता। हर जगह पे ऐसा कहते हैं, हर 3 कोस पे वाणी और पानी बदल जाता है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, तो मेरे को हर चीज़ का ज्ञान है, इस गाँव का कल्चर कैसा है, हमें कैसे नमस्ते करनी है, कैसे बैठना है, हमारे यहाँ त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं, भाईचारा कैसे निभाया जाता है। अलग अलग ज़िले में अलग अलग भाईचारे हैं, अलग अलग कास्ट में अलग अलग बात है। ब्राह्मण का कोई कास्ट नहीं होती, कोई जैसे आलू को किसी सब्जी में डाल दो, ऐसे ब्राह्मण किसी भी जाति के साथ एडजस्ट हो जाता है। और हमारे को तो, अब मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ, जितनी वोट मेरे गाँव में, अगर एक एक वोट भी एक एक भाई मांग के लिए आए, बहन बुआ हमारे जो मांग के लिए आई, तो फिर आप ये देखिए वो उसी से एमएलए बन जाएगा। जो बाहर से आदमी आएगा तो एक से शुरुआत करेगा, मैं शुरुआत ही 20,000 से होगी हमारी, अगर भौंसी गांव के मेरे को अगर मौका मिलता है तो। और मुझे अपने गांव पे पूरा भरोसा, अपने क्षेत्र पे पूरा भरोसा। मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा कह रहा हूँ कि ये क्षेत्रवासियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सोने हल्के के मूल निवासी को, जिसकी वोट वहाँ हो, जन्म वहाँ हो, उसी आदमी को वोट देना, उसी को एमएलए बनाना, वरना 5 साल के लिए बात चल जाएगी, फिर पछताते रहोगे, अब नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो व्यक्ति जिस घर में रहता है, जिस मोहल्ले में रहता है, जिस गांव में रहता है, उसको ज़्यादा पता होता है कि क्या समस्याएं हैं और किस तरह से उन समस्याओं से निपटा जा सकता है। आप बिजली बोर्ड में भी रहे हैं, काफ़ी समय आपने सर्विस की है, तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है, क्योंकि बिजली के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, हर घर को बिजली चाहिए। तो वो जो बिजली बोर्ड की नौकरी का भी कुछ आपका जो अनुभव रहा, उसका भी फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। देखिए राज जी, 24 साल मैंने बिजली बोर्ड में नौकरी की और 12 साल की मेरी नौकरी बची हुई थी, तो मैंने वीआरएस ले ली थी। मैं अब वैसे पेंशनर हूँ, तो हमारे पेंशनर की भी एसोसिएशन है, मैं उसमें मिलता हूँ, लोगों में बैठता हूँ, तो बात करता हूँ। बिजली बोर्ड एक ऐसा डिपार्टमेंट है, पुलिस में तो उसका काम पड़ेगा जो बदमाश होगा या किसी के साथ दिक्कत होगी, ऐसा ही तहसील में उसका काम पड़ेगा जिसके ज़मीन होगी। मगर बिजली बोर्ड ऐसा महकमा है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, बिजनेसमैन हो, कितना ही बड़ा अधिकारी, सबको बिजली बोर्ड से काम है। तो मेरे बिजली बोर्ड के जो साथी हैं वो ये कहते हैं, अब एक बार आप ट्राई करके देखो, घर घर में हमारी पहुँच है, हर घर में पहुँच जाएगा। बिजली के बिना तो आप पढ़ भी नहीं सकते, कुछ भी काम नहीं हो सकता बिना बिजली के। तो बिजली बोर्ड का मेरे को उसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और सरकारी अधिकारी होने के नाते और डिपार्टमेंट में नौकरी की है, मैं शुरू में सिर्फ क्लर्क था, तो मैंने नौकरी की है, तो मेरे साथ जो नीचे के लेवल के, जो क्लर्क लेवल के आदमी थे, उनसे भी मेरा बहुत संपर्क है। बाद में मैं अधिकारी बन गया तो अधिकारियों से भी संपर्क है। और खेल के मैदान में मैंने जो काम किए हैं, तो मेरे को व्यवस्था में काम लेने का बड़ा अनुभव है। जैसे कि आपको पता है, गृह मंत्री भारत सरकार, जब मैं टूर्नामेंट कराता था वो उसमें आते थे, मुख्यमंत्री तो 10 से भी ज़्यादा बार आए, हर महकमे के मंत्री आए, गवर्नर आए, तो मुझे उस बात का बड़ा तजर्बा है। वो भी मेरे काम आएगा कि कैसे किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे लगभग 12 बार बेस्ट ऑर्गेनाइजर का अवार्ड भी मिला, 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे। तो इन चीज़ों का सभी का फ़ायदा मिलेगा। मैं स्पोर्ट्समैन होने के नाते स्कूलों में, कॉलेजों में चीफ गेस्ट बुलाते हैं, मुझे उसके लिए बुलाते हैं, तो लोग युवाओं से मेरा संपर्क डायरेक्ट है। मेरा बेटा है, वो पेशे से वकील है और वो खुद भी बहुत अच्छा प्लेयर रहा है, उसने 12-13 नेशनल खेल लिए हैं, तो उसका भी एक अनुभव, उसके साथी जो हैं उन सब का हमें लाभ मिलेगा। हमारी रिश्तेदारियां, आपस में भाईचारे का बड़ा संपर्क है, तो इस बात का बड़ा लाभ मिलेगा। और मैं देखता हूँ, घूमता हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब की बार, ये तो तय है कि अब की बार एमएलए वो बनेगा, जो पार्टियाँ करेंगी वो तो पार्टी की मर्जी है, पर एमएलए वो बनेगा सोना हल्के का जो मूल निवासी होगा
और जिसका बाहर भीतर आने जाने का होगा, जिसका घर ही मजबूत होगा। अगर घर वो मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा, तो जिला और क्षेत्र अपने आप मजबूत हो जाएगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील भारद्वाज जी, और हमारी रिपोर्टर जी की टीम की तरफ से भी आपको ढेरों शुभकामनाएं, जो आप एक विज़न लेकर चल रहे हैं और एक चुनाव लड़ने की दिशा में जो आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको वहाँ पर सफलता मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।